जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे पुरुष की जिनका पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों की व्याख्या मिलती है, दोनों का वर्णन मिलता है। यह घटना स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के साथ हुआ था। उनके ही एक गृहस्थ शिष्य जिनका नाम अशोक था, जो बेहद धनाढ्य व्यक्ति थे। उनके धन की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर, घर द्वार, बड़े बड़े बिजनेस। यह व्यक्ति स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु मानता था और उनकी पूजा अर्चना करता रहता था और बार बार उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच जाते थे। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। इतना सुख वैभव होते हुए भी ये बिल्कुल कष्ट में थे और इनका कष्ट यह था कि ये बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके थे, लेकिन इनका पेट में जो दर्द होता था 15 से 20 मिनट के लिए होता था और यह मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता था और प्रत्येक दिन 1 या 2 बार हो ही जाता था। कभी इसको यानी वह दर्द जो है कभी छुट्टी करके नहीं, बिल्कुल डेली बाय डेली होता था। उसी दर्द से मुक्ति पाने के लिए बार बार स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के पास जाते रहे। लगभग ये 6 वर्ष तक उनके पास जाते रहे। यह घटना लगभग 1980 की है और उस समय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी दिल्ली में थे और वे दिल्ली आ चुके थे। अशोक कुमार इलाहाबाद के थे और वहाँ इन्हें कारें, नौकर चाकर, मान सम्मान सब कुछ था। लेकिन वे बीमारी से इतना परेशान थे कि कुछ कहने का नहीं। वे कई बार गुरुदेव से ये निवेदन कर चुके थे कि आप मुझे सही क्यों नहीं कर देते हैं। तो इस पर गुरुदेव कहते हैं कि इससे भी तुम्हें ज़्यादा कष्ट झेलना था, तुम तो इतने में ही तिल मिला गए। इनमें एक बात थी कि डॉक्टरों से ये बहुत दिखाए थे, वैद्य हकीम जितने भी जहाँ भी इनको जानकारी मिलती हुई चले जाते और सैकड़ों एक्सरे करवा चुके थे, लेकिन एक भी एक्सरे में कोई बीमारी या कोई और कुछ पता ही नहीं चल पाया था। और इन्हें डॉक्टर मूंग के पानी के सिवा और कुछ पीने के लिए कहते ही नहीं थे, बस ये उसी मूंग के पानी पर ही रह रहे थे। अशोक कुमार ने गुरुदेव की बातों पर ये पूछते हैं कि आखिर मैं ऐसा कौन सा पाप किया हूँ, मैं तो आज किसी का दिल भी नहीं दुखाता हूँ, मैंने अपने जीवन में किसी को गाली तक नहीं दिया, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, बेहद मैं दिन भर पूजा पाठ करता ही रहता हूँ, हर समय भगवान का नाम लेता ही रहता हूँ, तो आखिर मुझसे हुई क्या है। मैं दान भी बहुत करता हूँ, चित्रकूट जाकर साधु संतों को 9-9 दिन भोजन करवाता हूँ, सदैव अन्न का क्षेत्र भी मैं खोल रखा हूँ, कपड़े वस्त्र आदि दान। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है। तभी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं कि मैं तुझे 3-4 घंटों में उत्तर दे दूंगा, चल मैं तुझे आज दिखाई देता हूँ तुमने किया क्या है। उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए पावागढ़ चलना पड़ेगा, जो कि दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर कार में पावागढ़ देहरादून की रोड पर स्थित है। वो भी तैयार हो गए, उनकी पत्नी भी तैयार हो गई। अब देहरादून रोड पर लगभग 60 किलोमीटर जाने के बाद दाहिनी तरफ एक कच्चा रास्ता उस समय जाता था जो पावागढ़ पहुँचता है। यह सड़क लगभग 35 किलोमीटर का उस समय था और सन 1947 से पहले ठाकुरों का गढ़ रहा करता था। वहाँ हर कोई कार में बैठे और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी उसमें थे और वे सभी को लेकर के गढ़ी पहुँचे और वहाँ जहाँ ये रुके थे 2-3 बनिए की दुकान थी। वहाँ रुकने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। तो एक वृद्ध संजन ने बोलते हैं कि क्या भौम सिंह जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा हाँ। तब उन्होंने कहा कि वे तो अक्सर खाट पर पड़े रहते हैं, उन्हें लकवा सा हो गया है। इस शख्स की उम्र लगभग 90 वर्ष की होगी। तभी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं कि आपने तो बहुत लंबी उम्र जी चुके हैं, आप क्या भौम सिंह के पुत्र अशोक सिंह को जानते हैं। सुनते ही उनका मुंह बिल्कुल कड़वा हो गया और वे बिल्कुल यानी चेहरे पर उनकी घृणा स्पष्ट आ गई और वे बोले कि अच्छा हुआ कि वह मर गया, वह तो राक्षस था, राक्षस। इस भरे गांव में उसने एक भी बहू बेटी की इज्जत नहीं छोड़ी थी। वह रोज सुबह निकलता था और अपने बंदूक से चिड़ियों का शिकार करता था और उसके जीभ का सुरमा बनाकर और उसे खाता था। वह तो जहाँ भी होगा कष्ट से में ही होगा। वह एक चिड़िया का सिर्फ जीभ ही खाता था, यानी एक दिन के खाने के लिए वो कई सारी चिड़ियों को मार देता था। अच्छा हुआ कि एक दिन बंदूक की नली साफ करते हुए उसको गोली चल जाने के कारण मृत्यु हो गई उसकी। ऐसा कहते कहते उस वृद्ध ने जमीन पर थूक दिया और फिर वे बोले कि वह जहाँ भी पैदा हुआ होगा सुखी नहीं होगा। उसके पेट में जितनी चिड़िया गई है उसके अनुसार जीवन भर वह पेट की बीमारी से तड़पेगा और उसके शरीर में कीड़े पड़ेंगे। इतना तो पक्का है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, न्याय अवश्य होगा और वह भी तड़प तड़प कर मरेगा। अब अशोक कुमार यह सब सुन रहे थे और उनके आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वह समझ रहे थे कि यह किसके बारे में बात हो रही है। फिर वे वृद्ध सज्जन ही उस भौम सिंह के घर ले गए, जो भौम सिंह पलंग पर चित पड़े हुए थे और वहां जाकर इन्होंने कुशल क्षेम पूछी और एकलौते दिवंगत पुत्र अशोक की चर्चा चली। तो उस पिता के आंखों में आंसू जरूर आ गए, लेकिन वे
वे बोले कि अच्छा हुआ राक्षस मर गया, और आगे उसके गला रूंध गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने इशारे से अशोक सिंह की फ़ोटो दिखा दी और फ़ोटो गजब की, बिल्कुल अशोक सिंह जो यह था और अशोक सिंह जो वह, यानी ये जो अशोक कुमार थे और वो फ़ोटो में अशोक सिंह था, दोनों में सिर्फ मूँछें की अंतर थी। मूँछ बिल्कुल एक अशोक कुमार का सफा चट था और उसमें भयंकर मूँछें थी। उसके बाद वे भौम सिंह से विदा लिए और इधर आ कर के गुरुदेव जो हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी अशोक कुमार के हाथों पर ये पीठ पर हाथ रखें और बोलें कि अब भी और तुम्हें कुछ प्रमाण चाहिए, तो तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे पेट में यह दर्द क्यों हो रहा है, यह सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। उसके बाद गुरुदेव ने उन्हें कहा कि आप जो है चिड़ियों का भोजन कराइए, और एक मंत्र दिए थे जिसे कहते थे कि हमेशा जपते रहना है और दान पूरा करना है अनाज का, ताकि चिड़ियाँ उसमें बिल्कुल भोजन करे। और इसके बाद वे सैकड़ों मन अनाज अपने हाथों से चिड़िया के झुंडों के बीच में बिखेरते रहते थे। 2 वर्षों तक लगातार ऐसा करने के बाद विशेष मंत्र के जाप करते रहे थे, और अब जो है लगभग 5-6 महीने से उनके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा था और भरपेट वे भोजन कर पा रहे थे। तो ऐसी थी उनकी पूर्व जन्म के कार्य। इससे यह पता चलता है कि पूर्व जन्म का कार्य हमें किसी न किसी जन्म में मिलकर ही रहता है। हमें कभी भी किसी प्रकार से ऐसे कार्य ना करना पड़े या ना करें कि आगे चलकर हमें पछताना पड़े। इसमें हमें भी एक बात का आश्चर्य होता है कि इसका अगला जन्म उतना घिनौना था, तो इस जन्म में उसे उतनी संपत्ति किस कार्य के दौरान या किस पुण्य के कारण आया। मुझे तो लगता है कि कोई अच्छे कर्म होंगे जिसके कारण से इसको इतना धन मिला। आज भी कई संतों के पास पूर्व जन्म देखने की विद्या है जिससे पूर्व जन्म को देखा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।